नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमपी खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। लेकिन उससे पहले हम बताएंगे उन लोगों के नाम जिन्होंने कमेंट कर बताया कि वो आखिरकार हमारे वीडियो को कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, गोपाल कटरा है हमारे साथ, धार मध्य प्रदेश से। दिवांकर शर्मा है भिंड मध्य प्रदेश से। ब्रजकिशोर लोधी है टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से। राम सेवक पंथी है पन्ना मध्य प्रदेश से। राजेश शर्मा है ग्वालियर से। बुद्ध राम वर्डे हैं मंडला मध्य प्रदेश से। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी नाम फीचर हो हमारे वीडियो में, तो आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, आपको जाना है कमेंट सेक्शन में, वहां पर लिखना है अपना नाम, साथ ही लिखना है कि आप हमारे वीडियो को कहां से देख रहे हैं। तो चलिए फिलहाल के लिए बताते हैं आज के हाईलाइट एमपी से, और उसके बाद आपको बताएंगे खबरों को विस्तार में। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मध्य प्रदेश की खिलाड़ी बिटिया की सुरक्षित स्वदेश वापसी के लिए किए प्रयास। आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारियों को होली पर भी नहीं मिला वेतन। हजारों कर्मियों के घर फीका रहा त्योहार। मार्च में ही मई जून जैसी गर्मी। एमपी में अगले 48 घंटे और चढ़ेगा पारा। मध्य प्रदेश में अब नई पीढ़ी के हाथ में कांग्रेस की कमान। भाजपा में भी प्रभावी हुए नए चेहरे। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी को ग्रीन डेस्टिनेशन ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट देश का पहला हिल स्टेशन बना। चलिए अब खबरों को विस्तार से बताते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मध्य प्रदेश की खिलाड़ी बिटिया की सुरक्षित स्वदेश वापसी के लिए किया है प्रयास। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अल्बानिया के तिराना शहर में आयोजित वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप रैंकिंग सीरीज में हिस्सा लेने गई मध्य प्रदेश की बेटी सुश्री प्रियांशी प्रजापति को सुरक्षित स्वदेशी वापसी के लिए उच्च स्तरीय प्रयास किए, जिसके फलस्वरूप खिलाड़ी बेटी वापस भारत पहुंच पाई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सुश्री प्रियांशी को उत्कृष्ट प्रदर्शन रजत पदक जीतने के लिए बधाई भी दी है। आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारियों को होली पर भी नहीं मिला वेतन। हजारों कर्मियों के घर फीका रहा त्योहार। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग और एनएचएम के तहत काम कर रहे हजारों आउटसोर्स कर्मचारियों को होली जैसे बड़े त्योहार पर भी वेतन नहीं मिल पाया। महीनों से भुगतान न होने के कारण कर्मचारियों के परिवार में आर्थिक संकट से जूझ रहा है परिवार, जिससे इस बार कई घरों में होली का त्योहार फीका ही रह गया। मध्य प्रदेश संविदा आउटसोर्सेज स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के अनुसार प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में करीब 30,000 से अधिक आउटसोर्स कर्मचारी विभिन्न इकाइयों में सेवाएं दे रहे हैं। मार्च में ही मई जून जैसी गर्मी। एमपी में अगले 48 घंटे और चढ़ेगा पारा। मध्य प्रदेश में मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी तेजी से बढ़ने लगी है और कई जिलों में तापमान लगातार ऊपर जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। प्रदेश के कई शहरों में तेज धूप लोगों को मई जून जैसी गर्मी का एहसास करा रही है। हालांकि एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिससे कुछ इलाके में हल्के बादल छा सकते हैं। फिलहाल बारिश की संभावना बहुत कम है, लेकिन दिन में तेज गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है। मध्य प्रदेश में अब नई पीढ़ी के हाथ में कांग्रेस की कमान। भाजपा में भी प्रभावी हुए हैं नए चेहरे। संगठन सृजन अभियान के बाद मध्य प्रदेश की पूरी कांग्रेस नई पीढ़ी के हाथों में आ गई है। कांग्रेस ने 40-45 वर्ष बाद प्रदेश के पार्टी नेतृत्व में पीढ़ी परिवर्तन की जो पहल की थी, वह अब व्यवहारिक रूप से दिखने लगी है। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने कमलनाथ को हटाकर युवा नेता जीतू पटवारी को प्रदेश संगठन की कमान सौंपी थी। नेता प्रतिपक्ष के पद पर उमंग सिंघार जैसे आदिवासी चेहरे को बिठाया। मध्य प्रदेश के पचमढ़ी को ग्रीन डेस्टिनेशन ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट देश का पहला हिल स्टेशन बना। मध्य प्रदेश पर्यटन को बड़ी अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि मिली है। प्रदेश के प्रसिद्ध हिल स्टेशन पचमढ़ी को जर्मनी के बर्लिन में आयोजित आईटीबी बर्लिन ट्रैवल मार्ट में प्रतिष्ठित ग्रीन डेस्टिनेशन ब्रॉन्ज सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया। यह सम्मान पचमढ़ी को पर्यावरण संरक्षण और जिम्मेदार पर्यटन के क्षेत्र में किए गए प्रयासों के लिए मिला है। गल्फ वॉर का मध्य प्रदेश में असर। पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की निगहबानी करेंगे मोहन यादव। अमेरिकी इजराइल ईरान युद्ध के लंबे चलने की स्थिति में मध्य प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की उपलब्धता को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। ऐसे में गुरुवार से मध्य प्रदेश की तमाम पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस की आपूर्ति से जुड़ी पेट्रोलियम कंपनियों और एजेंसियों के स्टॉक की मॉनिटरिंग शुरू हो गई है। एमपी में संगठन सृजन अभियान के बाद अब नई पीढ़ी के हाथ में कांग्रेस। भाजपा में भी प्रभावी हुए नए चेहरे। संगठन सृजन अभियान के बाद मध्य प्रदेश की पूरी कांग्रेस नई पीढ़ी के हाथों में आ गई है। कांग्रेस ने 40 से 45 वर्ष बाद प्रदेश के पार्टी नेतृत्व में पीढ़ी परिवर्तन की जो पहल की थी, वो अब व्यवहारिक रूप से दिखने लगी है।
वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने कमलनाथ को हटाकर युवा नेता जीतू पटवारी को प्रदेश संगठन की कमान सौंपी थी। मध्य प्रदेश के हवाई अड्डों पर यात्रियों में 11.6% की गिरावट और आने घटी, फिर भी इंदौर ने मारी है बाजी। मध्य प्रदेश के हवाई अड्डों पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में यात्रियों और उड़ानों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश के एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या में 11.6% की कमी आई है। अप्रैल से नवंबर के बीच पिछले वर्ष की तुलना में 4.52 लाख से अधिक यात्री कम पहुंचे। वहीं उड़ानों की संख्या में भी करीब 5% की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि इस गिरावट के बाद इंदौर एयरपोर्ट प्रदेश में सबसे व्यस्त हवाई अड्डा बना रहा है और कई मामलों में आगे भी रहा। मध्य प्रदेश में रेयर डिजीज से पीड़ित मिले 2 मरीज, ब्लड निकालते ही बीमारी छूमंतर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पिछले 1 महीने में 2 लोगों में ऐसी बीमारी पाई गई जो लाखों में से किसी एक में ही पाई जाती है। बीमारी से पीड़ित दोनों मरीजों को कई तरह के बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे थे। परेशान होकर दोनों भोपाल के एक निजी हॉस्पिटल पहुंचे। चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों ही मरीजों का इलाज बिना किसी गोली, दवाई और इंजेक्शन के ही हो गया। अब दोनों मरीज पूरी तरीके से स्वस्थ बताए जा रहे हैं। पूर्व आरटीओ आरक्षक सौरभ शर्मा मामले में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में करोड़ों की काली कमाई के आरोपित परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा के यहाँ लोकायुक्त के छापे में मिला 52 किलो सोना और 11.60 करोड़ कैश आयकर विभाग ने अंतिम रूप से अटैच कर ली है। दरअसल सौरभ और उसके जो सहयोगी है चेतन, उन्होंने यह सोने और नकदी अपनी होने से इनकार कर दिया और जांच में इसके वास्तविक मालिक का पता नहीं लग सका है। नतीजा ये हुआ है कि आयकर विभाग ने ये कार्रवाई की है। एमपी में अब दूसरे राज्यों में भी नहीं छिप सकेंगे वाहन चोर, यूनिक लेजर कोड से ट्रेस होगी हर गाड़ी। मध्य प्रदेश परिवहन विभाग ने अपने ऑनलाइन पोर्टल को राष्ट्रीय डेटाबेस से जोड़ा है। अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के यूनिक लेजर कोड को राष्ट्रीय स्तर पर ट्रैक किया जा सकेगा। इससे दूसरे राज्यों में भी वाहनों की जानकारी तुरंत सत्यापित होगी। एक्सप्रेसवे ने बदली है दिल्ली की तस्वीर। अब राजस्थान, मध्य प्रदेश हो या फिर यूपी, उत्तराखंड, कुछ घंटे में ही पूरा हो जाएगा सफर। सरकार ने देश भर में हाईवे और एक्सप्रेसवे का जाल बिछाने के लिए कई सड़कों का निर्माण किया है। खासकर दिल्ली से आसपास के राज्यों में कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है। एमपी, यूपी, राजस्थान और उत्तराखंड तक सीधी कनेक्टिविटी के लिए कई नई एक्सप्रेसवे का निर्माण किया गया है। 2028 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद माला और साफा पहनेंगे राहुल भैया। बता दें 2028 में कांग्रेस सरकार बनने के बाद माला पहनने की बात कही गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय सिंह राहुल भैया ने 2028 के विधानसभा चुनाव परिणाम तक माला और साफा नहीं पहनने का संकल्प लेकर राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। इस घोषणा के बाद मंच पर मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर तथा मुरैना के सांसद शिव मंगल सिंह तोमर भी मौजूद थे। मुरैना में कार्यक्रम के दौरान राहुल भैया ने कहा कि जब तक 2028 विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश कांग्रेस की सरकार नहीं बन जाती तब तक माला और साफा नहीं पहनूंगा। एमपी हेल्प डेस्क ने संभाला मोर्चा। कंट्रोल रूम से व्हाट्सएप और ईमेल पर भी मिलेगी राहत। बिलारे खाड़ी देशों में बने युद्ध के हालात के बीच वहां फंसे मध्य प्रदेश के लोगों को सुरक्षित निकालने और हर संभव मदद पहुंचाने के लिए राज्य की मोहन यादव सरकार लगातार एक्टिव है। इसके लिए सरकार ने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है। सरकार ने जानकारी दी है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा वर्तमान में अप्रत्याशित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए खाड़ी देशों में निवासरत मध्य प्रदेश के नागरिकों की सहायता के उद्देश्य से नई दिल्ली में स्थित मध्य प्रदेश भवन में 24/7 कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। ये कंट्रोल रूम खाड़ी देशों में अध्ययन, रोजगार, व्यवसाय, पर्यटन अथवा अन्य कारणों से रह रहे प्रदेशवासियों को आवश्यक सहयोग व मार्गदर्शन प्रदान करेगा। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी तमाम खबरों के लिए एमपी खबर पर।